4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच आते हैं। ठीक है, 4 के कितने गुणज, यानी नंबर पूछ रहा है आपका, यहीं पर पता चल गया कि n पूछ रहा है। ठीक है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लिया गया है, ये भी पता चल गया है काहे कि n किस में होता है, समांतर श्रेणी में ही होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन तो आपके सामने एक तो जरूर है, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल से बताएंगे ताकि आपसे पूरा समांतर श्रेणी बने। ठीक है, ये टी एन क्या होता है, ये ए क्या होता है, ये एन क्या होता है, ये डी क्या होता है। अगर जो इस सीरीज से जुड़े होंगे कि 2026 में अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास कर जाना है, जिसको मैथ से डर लगता होगा, चैनल से जरूर जुड़ेगा। ठीक है, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है, मात्र 5 मिनट। जिसको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, 5 मिनट देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं टी एन क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक है, ए का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, टी एन का मतलब होता है, सॉरी, टी एन का मतलब ये होता है। ठीक है, टी एन मतलब, ठीक, ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, डी का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस जिसको कहते हैं, इसी को हम लोग सार्व अंतर भी कहते हैं। ठीक है, एन का मतलब होता है संख्या। ठीक है, एन पहचानना हो तो जिसमें वा लगा रहता है उसको भी हम लोग एन ही कहेंगे। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं वो भी जान लेते हैं, 5, 10, 15, 20, इसी तरह से संख्या दिया हुआ रहेगा। और कोई भी दो पद को, लगातार दो पद को ले लेना है और देखना है घटा के सभी में एक मान आ रहा है या नहीं। अगर सभी में एक मान आ रहा है तो वह संख्या समांतर श्रेणी में अवश्य है, अगर नहीं आ रहा है तो वह संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं कि चलिए 4 के कितने गुणज बोला है 10 और 250 के बीच आते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 के कितने गुणज, जैसे 4 का पहाड़ा का बात कर रहा है तो 10 और 250 के बीच में बोला है। 10 4 4 8 भी नहीं बोल रहा है, 10 के बाद ही बोला है, तो 10 के बाद तो 12 होता है। उसके बाद 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, इसी तरह से लास्ट में कितना हो जाएगा 248। यही तो करता है 4 से, 4 छके 24, 4 दूना 8, 250 तो करता नहीं है। अब यही आपके सामने क्वेश्चन का एक रूप बन गया है, जिसको आपको इस तरह का फॉर्मूला से आपको बना देना है। ठीक है, तो टी एन कितना हो जाएगा, निकालना क्या है, एन निकालना है। टी एन अंतिम संख्या दे दिया है, अंतिम पद 248 बराबर ए कितना है 12 प्लस एन कितना होगा, तो एन तो निकालना है -1। डी कितना है, कितना का डिफरेंस है, 16 में से 12 गया 4। ठीक है, तो 248 बराबर 12 प्लस 4n -4। ठीक है, 4 में से इसको घटा देते हैं, 12 में से 4 किया तो बच गया यहाँ पे 8 प्लस 4n। अब 8 को उधर भेज देते हैं, 4a 240 बराबर 4n, n बराबर 240 बट्टा 4, 4 छक्के 24, 40 60, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच कितना संख्या पड़ेगा, कितना नंबर पड़ेगा, तो 60 को संख्या पड़ेगा। ठीक है,